सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे थे परम पूज्य गुरुदेव की जीवन कहानी के बारे में, जिसमें हम थोड़े आसान शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब तक इसमें 5 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी 6वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव जब 4 साल के होते हैं तो उनके पिताजी सोचते हैं कि भाई इन्हें गुरुजी के पास भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। वैसे तो गुरुदेव के जो पिताजी थे उन काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे। उनके पास बहुत सारे विद्वान जो लोग थे वो चर्चा करने आते रहते थे धर्मशास्त्रों की, और किसी का कोई भी प्रश्न होता था तो वो पंडित जी के पास आता था और उनसे उसके समाधान ढूंढने की कोशिश करता था। और गुरुदेव के जो पिताजी थे पंडित रूप किशोर शर्मा जी, वो भी अपने धर्मशास्त्रों के श्लोकों को सुनाकर उन लोगों का समाधान करते थे। और गुरुदेव की जो माता जी थीं वो गुरुदेव को उनके पिताजी के पास छोड़ देती थी खाना वगैरह खिला के, और ताकि वो और काम कर सकें। और गुरुदेव जो थे वो खेलते रहते थे अपने पिताजी के पास, और वो चर्चा कहीं ना कहीं सुनते रहते थे खेलते खेलते ही। और उनका कुछ संस्कार तो पड़े होंगे कि कुछ बातें उनके दिमाग में बैठ गई थीं, और कुछ प्रसंग ऐसे भी होते थे भागवत के जिन्हें सुनकर परम पूज्य गुरुदेव की आंखों में आंसू भी आ जाते थे। मतलब ये है कि जब बच्चा आसपास के माहौल में जो बातें होती हैं उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं उसके संस्कार उसी प्रकार के बनने लगते हैं। तो जब गुरुदेव 4 साल के हुए तो फिर उन्हें सोचा गया कि चलो इन्हें स्कूल भेजा जाए। तो वो था तो एक छोटा सा ही गांव आवलखेड़ा जिसमें गुरुदेव रहते थे। वहाँ पर एक अध्यापक थे, पूरे गांव में बस एक टीचर थे, पंडित रूपराम जी। उन्होंने अपना एक खुद का एक गुरुकुल टाइप का एक विद्यालय बना रखा था, जिसमें 20-25 जो छात्र थे वो तो वहीं रह के पढ़ाई करते थे, और इससे 2-3 गुना ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी थे जो सुबह आ जाते थे विद्यालय, वहाँ पढ़ते थे और रात को अपने घर चले जाते थे। और कभी किसी का मन नहीं हुआ या बारिश हो गई या कोई और दिक्कत हुई तो रात को वहीं सो जाते थे। तो इस तरह का कुछ स्कूल था वहाँ पे, गुरुकुल टाइप का। उनका मानना था कि पहले जो पूजन विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए तो उसके बाद ही पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। तो जब गुरुदेव का विद्यारंभ संस्कार होता है तो जो एक तख्ती दी जाती है, पहले क्योंकि कॉपीज़ होती नहीं थी, उससे पहले स्लेट और खड़िया चलती थी, और गुरुदेव के टाइम तो और भी पुराना था। तो उस टाइम चलती थी लकड़ी का एक फट्टा सा होता था, एक तख्ती होती थी जिसे वाइट कलर की रहती थी, और उसके ऊपर गेरू होता है रेड कलर का, और उसको पानी में घोल के इंक जैसी बना लेते थे रेड कलर की, और उसको कलम से लिखते थे।